हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 11th की डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर अलग से कॉन्सेप्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ठीक है। और जो है बच्चों, अभी तक जो हम अकाउंट बना रहे थे उसमें क्या होता था कि हम लोग मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन जो है दोनों एक ही अकाउंट के अंदर सब कुछ बनाते थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम दो अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। एक हम लोग अपनी यानी कि मशीन अकाउंट जो है वो अलग बनाएंगे, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है बच्चों वो हम अलग बनाएंगे। ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को फॉर्मेट समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एग्जांपल करके बताऊंगा, देखो कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बनाता हूं मशीन अकाउंट का फॉर्मेट। बच्चों, इसमें जो चीजें आने वाली हों फिक्स होती हैं, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। डेट के बाद है पर्टिकुलर, रुपीज अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और हमारा डेट। ठीक है। ये हमारा किसका अकाउंट है बच्चों? मशीन अकाउंट है। इसी के नीचे बनाएंगे बच्चों हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फॉर्मेट इसका भी सेम बनेगा जैसे हमारा मशीन अकाउंट का बना था, लेकिन चीजें जो हैं दोनों में अलग अलग आएंगी। और जो बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग को डेली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर की चीजें समझना कि क्या है। सबसे पहले आती है बेटा ओपनिंग डेट, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है? बाय बैलेंस बीडी, सॉरी टू बैलेंस बीडी। इसका मतलब है जो हमारे क्वेश्चन का ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है। अब अगर बैलेंस बीडी यहाँ है तो बाय बैलेंस सीडी इसका यहाँ निकल के आएगा, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये कैलकुलेट करना होता है। मशीन हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स का नेचर हमारा डेबिट होता है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग कहां से करते हैं हम लोग? डेबिट साइड से करते हैं स्टार्टिंग। और लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक तरह का हमारी प्रोविजन होते हैं, और जितने ही प्रोविजन होते हैं हमारे फ्यूचर के लिए लाइबल होते हैं, तो वो सारी हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का नेचर हमारा क्रेडिट होता है, तो इसलिए इसकी स्टार्टिंग हमारी यहां से स्टार्टिंग होती है। ये स्टार्ट यहां से होता है और ये स्टार्ट यहां से होता है। ये बच्चों आप लोगों को ये भी बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, और ये बैलेंस भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आगे, अगर मान लो आप लोगों ने कोई मशीन परचेज करी तो टू बैंक। सर क्या हम यहाँ पे टू परचेज नहीं लिख सकते? नहीं बच्चों, नहीं लिख सकते, क्योंकि टू बैंक की पेमेंट जो हुई है बैंक से, और कोई भी एसेट्स का बेचना खरीदना हमारे पर्टिकुलर जो है परचेज के नाम से और सेल के नाम से नहीं आता, बैंक के नाम से आता है, क्योंकि उसी के नाम से लिखी जाती है एंट्री। तो टू बैंक, अगर मान लो आपने कोई चीज बेची है, ठीक है, और बाय बैंक अगर बेची है तो ठीक है, अगर उस मशीन को बेचने से आपका फायदा होगा या फिर नुकसान होगा तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर प्रॉफिट हो गया इन केस तो आपका टू गेन ऑन या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है बच्चों। अब मान लो कि जो मशीन आपने बेची है उस मशीन के ऊपर कहीं ना कहीं आप लोगों ने आज तक टोटल यूज भी तो किया होगा, तो वो जो यूज हुआ है वो जो यूज है हमारा प्रोविजन अकाउंट में ऐड हो गया होगा। तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो मशीन अकाउंट के अंदर प्रोविजन आएगा, और प्रोविजन अकाउंट में यही फिगर यहां से आती है टू मशीन अकाउंट। ठीक है। और ये वाली फिगर और ये वाली फिगर बच्चों ऑलवेज कैसी रहेगी आप लोगों की? बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। जितने की बेची है, जितना लॉस हुआ और जितना वो मशीन का यूज किया था, मैं ये वाली अमाउंट ये वाली सेम रहती है, यहां पे लिख देता हूं कि टोटल डेप। अगर आपने मशीन 4 साल 5 महीने यूज करी है तो टोटल डेप्रिसिएशन यहां आएगा। ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ वो मशीन, जैसे कि मान के चलो एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आप लोगों को, ये है हमारी 1/4/2019 और ये हमारी 31/3/2020, और मशीन बच्चों आप लोगों ने इस साल के एंड में भी 6 महीने यूज करने के बाद बेची है। तो हम बच्चों क्या करेंगे? पहले 6 महीने का डेप कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीन का? जो मशीन हमने बेची है, और जितना हमारा टाइम पीरियड से 6 महीने का डेप है तो हम 6 महीने का पहले डेप्रिसिएशन यहां लगाएंगे। उसके बाद हम जो मशीन बेची है उसका जब से खरीदी है, मान लो कि कोई मशीन थी हमने 1/4/2017 में खरीदी थी और यहाँ पे आके मैंने वो बेच दी, तो यहां से लेके यहां तक का हम क्या करेंगे? टोटल डेप कैलकुलेट करेंगे, और वो टोटल डेप जितना भी आएगा वो यहां पे आएगा। ठीक है। जैसे कि मान लो
कि हमने कोई मशीन यहाँ पे बच्चों 1 लाख रुपए की खरीदी थी और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 10% था। ठीक है, तो 17 है, तो 31/3/2000 हमारा 18 भी आया होगा। तो 1 लाख, 1 साल यहां से यहां तक, 2 साल यहां से यहां तक और फिर 6 महीने का। तो 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 10,000। ये तो 1 साल का आया, तो दूसरे साल का भी कितना आएगा? 10,000 और फिर 6 महीने का कितना आएगा? 25,000। तो टोटल डेप कितना हो गया? 25,000। और ये जो 6 महीने का आपने करंट ईयर में लगाया है, क्योंकि ये जो बैलेंस बीड है तो 1/4/19 का गिवन होगा और ये भी 6 महीने का लगाया, तो 6 महीने का पहले आप लोग का डेप्रिसिएशन लगेगा। और फॉर टोटल आप लोगों ने आज तक कितनी यूज करी है? यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आप लोग का 25,000 रुपए और यही 25,000 रुपए आप लोग का यहाँ चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 25,000 है, 1 लाख की मशीन थी, आप लोगों ने बच्चों से कितने का बेच दिया? 50,000 रुपए का। ठीक है, अब 1 लाख की मशीन थी, 25,000 का आप लोगों ने यूज कर लिया, तो मशीन की वैल्यू कितनी बची? 75,000। और आप लोगों ने बेच कितने में दी? 50,000 में। तो बच्चों 25,000 रुपए का क्या हो गया? आप लोग को लॉस हो गया। तो वो लॉस यानी कि यहाँ पे जाएगा 25,000 रुपए का। बेची कितने की आप लोगों ने? 50,000 रुपए की। ये चीज हो गई। ठीक है, अब आप लोग डेप लगाओगे साल के एंड में 31/3/2020 में। जो भी आपके पास में मशीनें बची होंगी, पहली मशीन, दूसरी मशीन, उसका अकॉर्डिंगली टू आप लोग डेप लगा लोगे और डेप्शन लगा के उसके बाद आप लोग टोटल कर दोगे। ठीक है, इन सब का टोटल ऐड करा जाएगा, इन सब का, और जो है इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों? यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी निकल के आएगा। सेम एज इट इज, ये आपका ओपनिंग बैलेंस था। मान लो आप लोगों ने कुछ खरीद ली या फिर प्रॉफिट हो गया, इस टोटल में से ये टोटल माइनस करेंगे तो हमारा कुछ बैलेंस सीडी निकल कर आ जाएगा बच्चों। ठीक है सर, क्या लॉस और प्रॉफिट दोनों एक साथ आएंगे? तो बच्चों ऐसा कभी नहीं होता है कि लॉस और प्रॉफिट एक साथ आ जाए, क्योंकि अगर आप लोगों ने मशीन बेची है, या तो आपका प्रॉफिट होगा या आपका फिर लॉस होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, और तो बच्चों इसके अंदर कुछ खास बातें है ही नहीं। सो जिन बच्चों को मेरा चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, यार प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग के सब्सक्रिप्शन से जैसे जैसे आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो मुझे मोटिवेशनल मिलता है, और उस मोटिवेशन के साथ में ही मैं हर दिन एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो जाता हूं। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।